हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस लेक्चर का हमारा मेन एम यही है कि जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, आज हम इस लेक्चर में उसे कवर करने वाले हैं। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जस्ट उस पर क्लिक करिए। सबसे पहले उस लेक्चर को देखिए, उसमें मैंने काफी टॉपिक्स लाइक लोगोरिथम, उस पर प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, इनइक्वालिटी, वेवी कर्व मेथड हो गया, आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होगी, ये सारे जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं पहले वाले लेक्चर में। आपको मिल जाएगी वीडियो। और इस लेक्चर का हमारा एम ही होने वाला है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन्हें हम जल्दी से सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपका कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस ऑन द टेलीग्राम। वहां पे आप अपना चाहे एकेडमिक डाउट हो चाहे नॉन एकेडमिक डाउट हो, आप हमसे डाउट अपना शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम आपके लिए हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे सीरीज का दिख रहा है, इस पर्टिकुलर सीरीज का, वो ये है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये अजीब सी दिखने वाली इक्वेशन आपके सामने दे दी है और एक कंडीशन इसमें ये दी है उन्होंने कि जो एक्स है आपका वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जो आपका एक्स है यहाँ पे वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये आईआईटी जेई में आया हुआ 2021 में 20 जुलाई शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। आई होप आप इसे कर सकते हैं, ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है इसमें लॉग की। तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर मैं इसका जस्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए, तो आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तो अब देखिए, मुझे ऐसा फील आ रहा है इस क्वेश्चन में कि काइंड ऑफ यहाँ पे जो ये चीज लिखी जा रही है, बेसिकली इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So let's try to factorize this quadratic equation first of all. So if I have a quadratic equation like 2x square plus 7x plus 5 is equal to 0. Okay. So can I write a 7x as 2x plus 5x plus 5 equal to 0? This is very simple. I just bifurcate the 7 into the two parts. One is as 2x and another as 5x. अगर मैं यहाँ से 2x को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? सिंपली x plus 1 बचेगा. If I will take 5 as a common, it will become x plus 1. If I will take x plus 1 as a common from both the terms, I will get 2x plus 1 again inside the brackets. तो यहाँ से तो आपको सिंपल पता लग गया होगा, काइंड ऑफ रूट्स इसमें निकालने की जरूरत है नहीं। तो मैंने जब इसे फैक्टराइज किया, जब मैंने 2x² प्लस 7x+5 को फैक्टराइज किया, तो मुझे ये पता लगा इसके फैक्टर के आगे x+1 और 2x+5 आ गए। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। तो मैंने सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखा कि इक्वेशन कैसी बन गई आपकी, log x+1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका x+1 मल्टीप्लाई विद 2x+5। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका साथ में, प्लस log 2x+5। ठीक है, और मैंने फैक्टराइज क्यों किया? क्योंकि मुझे ऐसा फील आया कि काइंड ऑफ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें आपका कहीं 2x भी दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं 5 भी दिख रहा है मुझे कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इसे फैक्टर करता हूँ काइंड ऑफ, तो कुछ ना कुछ मैं टर्म्स के साथ, बाकी रिमेनिंग टर्म्स के साथ इसे रिलेट कर पाऊंगा। तो उसके लिए पहले मुझे फैक्टर करने पड़ेंगे उसके। ठीक है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 = 0। अब बहुत से बच्चों को यहीं पे फील आ गई होगी कि जो ये a इंटू बी अगर आपका लॉग के अंदर कहीं पे रहता है, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log x+1, और जिसका बेस क्या होगा आपका फिर से x+1, प्लस साथ में क्या हो जाएगा आपका log, जिसका बेस क्या होगा आपका सिंपली x+1, और उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x+5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल बात है। प्लस क्या हो जाएगा आपके सामने, ये जो 2 पावर में लिखा है, कैन आई राइट इट लाइक 2 log x+1। आई होप आपने भी यही स्टेप्स फॉलो किए होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। दिस इज वेरी सिंपल। -4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सिंपली 0। ठीक है, अब इसे फर्दर मूव आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये तो सबको फील आ गया होगा, क्योंकि जिसका आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होता है उसका वैल्यू 1 आता है। तो और 1 में से अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इट विल बिकम -3 डेफिनेटली। प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, log, ये वाला हो जाएगा टर्म, देखिए log 2x+5, तो ये वाला हो जाएगा सिंपली। और जो दूसरा वाला है वो कैसा हो जाएगा, उसका बेस x+1 हो जाएगा। फिर साथ में क्या आएगा, 2 इंटू log, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका x+1, और इसका जो बेस हो जाएगा वो 2x+5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसमें से और इसमें से किसी एक को कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, आपको फील आ गया होगा कि यहाँ पे आर्गुमेंट और जो बेस है वो आपस में एक्सचेंज हो रखे हैं। और एक प्रॉपर्टी मुझे बड़ी प्यारी सी पता होती है लॉग में, कि log a टू द जो बेस b होता है वो किसके बराबर होता है आपका, 1 अपॉन, वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन log b टू द बेस a के बराबर होता है। दिस इज वेरी बेसिक प्रॉपर्टी। काइंड ऑफ अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करता हूँ आपस में, तो उसका मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आता है, सिंपली 1 के बराबर आता है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लॉग। ठीक है,
तो लेट मैं मान लेता हूँ आपके सामने, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल t, लेट अस सपोज दैट, लेट मान लेते हैं कि t जो है आपके पास, t मैं मान लेता हूँ क्या, log 2x प्लस 5, और जिसका बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर इसे मैंने t माना तो आपको ये जरूर समझना होगा कि इसे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन t लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की है, आई ऑल्सो मेंशन द प्रॉपर्टी ओवर हियर। अब आगे मूव करते हैं, आगे से प्रोसीड करते हैं, आप समझते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनने वाली है। अल्टीमेटली आई हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन ना इन ऑर्डर टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, -3t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। इफ आई विल टेक द एलसीएम, if I will take the LCM, can I write it like -3t plus t square plus 1? So I am getting a quadratic equation, t square minus 3t plus 1 equal to 0. This is also simple. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, टी स्क्वायर -3t और काइंड ऑफ प्लस क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई जस्ट हैव टू फैक्टराइज इट ना, मेरे को इसे क्या करना पड़ेगा, सिंपली फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आ गया टी प्लस, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होना था, यहाँ पे आपका 2 होना था, तो दिस विल बी 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस। तो ये हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर, इफ आई विल जस्ट फैक्टराइज दिस, इसे मेरे को फैक्टर कैसे बनाने पड़ेंगे इसके, सिंपली इसके फैक्टर कैसे होंगे, टी स्क्वायर -2t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, बेसिक बेसिक स्टेप्स हैं इसमें। और t का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इफ आई विल टेक t एज अ कॉमन आई विल गेट t minus 2, इफ आई विल टेक -1 एज अ कॉमन आई कैन राइट इट लाइक t minus 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको फील आ गया होगा कि t minus 2 multiply with t minus 1 is equal to 0. So I am getting the two values of t, one as 1 and another as 2. कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ तक, आई होप आपने भी ऐसी किया होगा। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं इस प्रॉब्लम को और समझते हैं कि जब मेरी t की वैल्यू 1 होगी, जब मेरी t की वैल्यू 1 होगी, तो क्योंकि प्रॉब्लम तो आपको x में दी थी ना, जो अल्टीमेट आपका इनिशियल वो था आपका वेरिएबल, तो वो t के टर्म्स में था। तो t को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पहले तो log 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1, टू द बेस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या, 1। ठीक है, सिंपल बात है। और t की वैल्यू दूसरी क्या थी आपके पास, 2 थी, तो इसे और सॉल्व करते हैं, जब t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखते हैं दोनों को सॉल्व करके क्या आता है। तो जब t की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये कैसा हो जाएगा, log 2x प्लस 5 टू द बेस, इसका बेस क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन 2। तो यहाँ से आपको फील आ गया होगा कि ये जो आपका बेस रहता है, जब कभी भी इसे इधर भेजते हैं तो ये कैसा जाता है आपका, देखिए कैसा जाता है, 2x प्लस 5 जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, सिंपली x प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। सिंपल बात है। ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि कोई आर्गुमेंट में चीज लिखी है और कुछ बेस में लिखा है और लॉग में है अंदर, और वो चीज 1 हो रही है, तो इट इज ओनली पॉसिबल कि जब ये जो आर्गुमेंट में लिखा है और बेस में लिखा है वो जब दोनों आपस में बराबर हो, इट इज द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से आपको फील आ गया होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -4। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा, ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो आपका बेस होता है जब उस तरफ जाता है आपके इक्वल में, तो वो कैसा जाता है उसे देखना है। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू काइंड ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल बात है। तो कैसा हो जाएगा आपके पास, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस काइंड ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर कैसा हो जाएगा ये आपके पास एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो सकता है आसानी से, और जब ये इधर जाएगा तो ये आपका सिंपली क्या बचेगा यहाँ पे 4। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको साथ में डिस्कस करता हूँ। बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने देखा x की वैल्यू -4, और देखा x की वैल्यू +2, और देखा x की वैल्यू -2, और पूछा था क्वेश्चन में क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और लिख देते हैं इसका आंसर पेपर में क्या, वैसे इंटीजर टाइप था, और डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर -3, और फिर घर आके सोचते हैं यार ये 3 तो हमने गलत लिख दिया आंसर। क्यों, क्योंकि जो ये -4 है और ये जो -2 है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, आपको याद होगा कि जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो आपका x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई जब x 0 से बड़ा होना चाहिए तो सिंपल सी बात है, जो x इक्वल टू -4 है उसे भी रिजेक्ट करो, x इक्वल टू -2 उसे भी रिजेक्ट करो, x इक्वल टू 2 लिखो, x इक्वल टू 2 लिखो। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे इसका आंसर लिख के आ जाएंगे 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। नहीं, आपको लिखना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज पे जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका नेगेटिव ना हो जाए, वो आपका कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाए।
ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आपको कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और टेलीग्राम से हमारे साथ ऐड हो जाइए, इसी प्रकार की और भी प्रॉब्लम, मजेदार प्रॉब्लम आने वाली है। तो वन इसका आंसर होगा। क्यों वन क्यों होगा? तो वन क्यों होगा इसका आंसर? पहले तो वन इसका आंसर क्यों होगा? क्यों? क्योंकि इसके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज द एम ऑफ मेकिंग दिस लेक्चर आर जस्ट टू मेक द प्रोडक्टिविटी, टू जस्ट जनरेट द प्रोडक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन दिखने में शायद डरावना लग सकता है, बहुत से बच्चों को मॉडुलस इनइक्वालिटी में डर लगता है, पर उन सभी का डर मैं खत्म कर देता हूँ, आपको कैसे बताते हैं। चलिए, और इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हो सकते हैं। एक आपका ग्राफिकल अप्रोच हो सकता है, थ्योरेटिकल अप्रोच हो सकता है, मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन रहते हैं। तो पर मैं ट्राई करूंगा इन्हें क्वेश्चन को ग्राफ से ज्यादा सॉल्व करने का, ताकि आपका ग्राफिकल अप्रोच भी अच्छा रहे। बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बताता हूँ, जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको कहीं पे निकालना होता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन को आप ना बड़े प्यार से वैसे भी निकाल सकते हो कि काइंड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बना दिया, राइट हैंड साइड का ग्राफ बना दिया, और जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, और वही क्या होता है, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो वो तब आप कर पाओगे जब आपको ग्राफ में कमांड होगी, व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व द ग्राफ, यू आर एबल टू मेक द ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शन। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ इसमें कैसा होगा। ठीक है, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप भी इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करिए और देखिए आप कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसे करें, बिकॉज अल्टीमेट थिंग है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आपका जो सेट ए है, पहले तो वो एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन समझा देता हूँ। और सेट बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। और ये कुछ क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये देखिए आईआईटी जेईई 2022 में आपका 25 जनवरी में क्वेश्चन आया है, ये बच्चे ना छोड़ देते हैं, बच्चे डर जाते हैं इन क्वेश्चनों से। पर एक बार आप स्टेप देख लीजिए, फिर इसी तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, और फिर आप देखिए डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक सेट ए दिया है, जिसमें क्या लिखा है, मॉडुलस एक्स प्लस वन के अंदर लिखा है और वो लेस देन टू है। और दूसरा सेट बी है, जो मॉडुलस एक्स माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू टू है। तो पहले तो सिंपल पता होना चाहिए आपको, y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होता है। तो पहले तो मुझे ऐसा फील आ रहा है इस ग्राफ को देखते ही, इस ग्राफ को देखते ही मुझे ऐसा फील आ रहा है कि y मेरा कभी नेगेटिव नहीं होगा, y मेरा नेगेटिव नहीं होगा। और जब y मेरा नेगेटिव नहीं होगा, हर हर किसी की इस क्वेश्चन को करने की अलग अलग अप्रोच हो सकती है। आपकी इसमें अलग अप्रोच हो सकती है, मेरी इसमें अलग अप्रोच हो सकती है। यू कैन ऑल्सो डू द थ्योरेटिकल मेथड, थ्योरेटिकल मेथड से भी हो जाएगा, मुझे पता है। इसमें आप दो केसेस बना सकते हो, एक्स लेस देन माइनस वन और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, काइंड ऑफ इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे ग्राफिकल अप्रोच जानना चाह रहा हूँ, कि आप ग्राफिकल अप्रोच समझ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज पता होती है मॉडुलस वाले फंक्शन की, कि जब ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स था, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। लेकिन अब ये x प्लस वन हो गया, अब ये x प्लस वन हो गया, तो आपका माइनस वन यूनिट आपका नेगेटिव में शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, ऐसा कुछ बनेगा, आप देख भी सकते हो। जब आप x की वैल्यू माइनस वन रख रहे हो, तो आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा जीरो, और ये कैसा हो जाएगा आपका, सिंपली जीरो कॉमा वन हो जाएगा। ये दो पॉइंट भी आपको समझ आ गए। ठीक है, आप स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए डिवाइस की, अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी, वहां से बढ़िया दिखेगा आपको। ठीक है, अब ये माइनस, ये पॉइंट मैंने रख लिए यहाँ पे, सिंपली मैंने ये पॉइंट यहाँ पे रख लिए हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार मेरे को बोला था कि जो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू है, वो टू से छोटा होना चाहिए, वो टू से छोटा होना चाहिए। तो टू क्या है, वाई की वैल्यू है। तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, एंड वो क्या हो जाएगी आपकी, जस्ट वाई इज इक्वल टू टू वाली लाइन हो जाएगी। मान लेते हैं जो पहले मैंने लाइन खींची थी वही, वो क्या हो जाएगी आपकी, वाई इज इक्वल टू टू वाली लाइन होगी। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ आपका कि जो मेरा एक्स है, वो किस इंटरवल में लाई करे कि जो y से वो दो से छोटा हो जाए, y मतलब काइंड ऑफ दो से वो छोटा हो जाए। तो मुझे ऐसा फील आया, तो पहले यहाँ देख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके क्या आ रहे हैं। तो आपको फील आ गया होगा कि x प्लस वन एक बार पॉजिटिव होगा, और एक बार यही चीज नेगेटिव होगी। ठीक है, सिंपल बात है, एक बार ये पॉजिटिवली खुलेगा, एक बार ये नेगेटिवली खुलेगा। पॉजिटिवली कब खुलेगा ये, जब इस वाले की इक्वेशन आएगी, और नेगेटिवली कब खुलेगा ये, जब इस वाले की इक्वेशन आएगी। मॉड का यही काम होता है, उसके अंदर समावेश होता है दो चीजों का, एक पॉजिटिव का भी और एक नेगेटिव का भी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वन आ गई, और यहाँ से मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। तो देखते ही मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों, वो होंगे माइनस थ्री कॉमा टू। ठीक है, टू कैसे पता लगा सर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ना भाई, स्ट्रेट लाइन वाई को, इस पे तो वाई कोऑर्डिनेट फिक्स ही होगा मेरा। और जो ये वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, आपका वन कॉमा
वन कैसे पता लगा सर? तो ये लिया वन, तो 1,2 हो जाएगा। तो आपको ये फील आ गया कि जो मेरा पहला वाला सेट ए है, जो मेरा सेट ए है, उसे मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक्स जो मेरा है वहां पे कहाँ से कहाँ तक एक्स बिलोंग करेगा, क्योंकि इस इंटरवल में ही देखा जाए तो इसी वाले इंटरवल में तो मेरा जो वो है वाई वो 2 से छोटा है ना, तो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा सिंपली -3 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, सिंपली -3 से लेके 1 तक हो जाएगा। ये मेरा एक्स हो जाएगा फॉर सेट ए। सेट ए की कहानी समझ आई। अब मूव करते हैं। ठीक है, कहानी पकड़ में आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब आगे देखा मैंने कि ये जो सेकंड वाला ग्राफ था प्यारे बच्चों, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिंपली x+1 की तरफ ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ सॉरी x-1 का जो ग्राफ होगा वो +1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो +1 यूनिट जब मैं उसे शिफ्ट करूंगा तो फील आ गया मुझे 1,0 से तो उसने पास होना ही है वैसे भी, 1,0 से वो पास हो जाएगा। तो अब देखो कैसा ग्राफ होगा इसका, कुछ ऐसा होगा। ग्राफ में आपकी पकड़ होनी चाहिए और आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ग्राफ कैसे किसी चीज का बनाना है। ठीक है, तो जीरो पे मैं इसका वैल्यू क्या रख सकता हूँ, सिंपली 1 रख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जीरो पे मैंने 1 रख सकता हूँ। फिर से इसमें y greater than equal to 2 चाहिए, तो y में यहाँ पे 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो y में 2 से बड़ी चाहिए, तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो जिसका कोऑर्डिनेट, जिसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 होगा। तो मैंने देखा y इक्वल टू 2, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो यहाँ पे ये एक बार पॉजिटिवली खुलेगा, तो जब ये पॉजिटिवली खुलेगा तो x-1 का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, और एक बार ये नेगेटिवली खुलेगा, तो जब ये नेगेटिवली खुल रहा होगा x-1 और ये +1 हो जाएगा। बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पे भी, पर मैं चाह रहा हूँ कि आप इसका जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू है तो -1 या फिर 3। तो ये फील आ गया होगा आपको, -1 तो डेफिनेटली यही वाला कोऑर्डिनेट होगा, और -1,2 लिख सकता हूँ मैं इसे। और जो ये वाला कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों आपका, वो कैसा हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक एक स्टेप पे ध्यान दे रहा हूँ इसलिए शायद टाइम लग सकता है। आई होप आपने क्वेश्चन बड़ी जल्दी भी कर दिया होगा अगर आपको इसके पर्टिकुलर स्टेप्स पता है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें आपके लिए, अब मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ ताकि किसी का भी कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब -1,2 और 3,2 हो गया। अब मेरे को 2 से बराबर और 2 से बड़ी चाहिए y की वैल्यू। तो आपको फील आ गया होगा कि जब ये y इक्वल टू 2 लाइन है और मेरे को क्या चाहिए, x ऐसा चाहिए काइंड ऑफ, कि x मेरा ऐसा होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और वो 2 या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 या 2 से बड़ा, तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि ये वाला जो हिस्सा होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा, यही दो तो कवर कर पा रहे होंगे, y का मान 2 या 2 से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो x हो जाएगा आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से लेके, ठीक है फील आ गया, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, एंड वैल्यू ऑफ -1 विल आल्सो बी इंक्लूडेड। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, सिंपली 3 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बड़ी सिंपल सी चीज है। -इन्फिनिटी से -1 तक एक चीज आएगी और दूसरी जाएगी आपकी 3 से लेके इन्फिनिटी तक, सिंपल बात है। अब यहाँ से मुझे पता लगा सेट बी में जो एलिमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि वो -इन्फिनिटी से -1, 3 से इन्फिनिटी तक है, और सेट ए में मेरे जो एलिमेंट है वो -3 से लेके 1 तक है। ठीक है, पहले मैंने लिख लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और समझ आता रहे चीजें। पहला जो ए है आपका, वो उसमें जो आपका एक्स है, ए वाले सेट में जो आपका एक्स है, ठीक है, लिख भी सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आप लिख सकते हो, उसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि आपको फील आ जाए। और पेपर में ट्राई करा करो कम से कम स्टेप लिखने का सोचो। ठीक है, यहाँ तो मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टेप इसमें काटने चाहिए वैसे मुझे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक एक कैलकुलेशन। लेकिन ट्राई करना है आपको, जब कभी भी आप पीवाईक्यू देते रहो साथ साथ में, दो चीजों पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली होती है आपको एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करते रहना है, और दूसरी चीज जो आपकी एक्यूरेसी है उसको तो रखना है आपने मैक्सिमाइज, और जो स्टेप्स होते हैं उन्हें करना है मिनिमाइज, कि कितने कम स्टेप में आंसर लेके आ सको, क्योंकि अल्टीमेटली आपका वो टिक मारा हुआ आंसर देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने स्टेप्स में इसका आंसर लेके आए। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब पहला सेट मैंने लिख लिया ए, ठीक है, पहला सेट लिख लिया मैंने ए, और दूसरा सेट मैंने लिख लिया बी। अब देखिए यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपके पास, एक सेट जो ए आया था यहाँ पे, ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ 0, इसे मैं मान लेता हूँ क्या, 1 मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए, इसे 3 मान लेते हैं यहाँ कहीं, और यहाँ पे मान लेते हैं -1, और ये मान लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों -3, और ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ हो गया, इन्फिनिटी यहाँ हो गया। तो मैं ट्राई करूंगा सबसे पहले ए सेट को प्लॉट करने का। तो ए सेट जहां पे मैंने प्लॉट किया, तो ए सेट तो आपका -3 से लेके सिंपली 1 तक हो जाएगा, और -3 से लेके 1 तक कैसा हो जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट हो जाएंगे दोनों। अब जो बी सेट होगा प्यारे बच्चों, बी सेट क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक होगा, तो -इन्फिनिटी से लेके -1 तक ऐसा कुछ जाएगा, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, ऐसी जाएगा। अब ये मेरे पे आ गया, ये मेरे को फील आ गया, ये बी सेट की कहानी है और ये ए सेट की कहानी है। ठीक है, ये ए सेट की कहानी है और ये बी सेट की कहानी है। अब समझते हैं इस कहानी को डीप में इनके ऑप्शनों के थ्रू। अब ये ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ऑप्शन पहला बोल रहा है कि ए में से अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इफ आई विल सब्ट्रैक्ट बी सेट फ्रॉम ए सेट आई विल गेट -1,1। तो देखते हैं भाई सही बात है कि गलत है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू चेक ऑल द ऑप्शंस। ए माइनस बी जो होगा आपका, वो ये बोल रहा है कि -1,1 होना चाहिए। चलो देखते हैं सही है कि गलत है।
तो ए माइनस बी जब मैं करूंगा तो मेरे को ऐसा फील आ रहा है कि ए में से अगर मैं बी को घटाता हूँ, तो ए में से अगर मैं बी को घटाऊंगा यहाँ पे, तो काइंड ऑफ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी करके देखते हैं सेट में। तो अब ए माइनस बी, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है कि जो पहला वाला सेट रहता है उसमें से वो वाले एलिमेंट को घटा दो जो दोनों में कॉमन है। ये पता होता है आपको, जो दोनों में कॉमन है। तो मैंने देखा इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये वाला रीजन पूरा कॉमन है, ये वाला यहाँ से लेके ये वाला जो रीजन है वो पूरा कॉमन है। तो किस किस को ये फील आ जाएगा कि माइनस वन तो मेरा हटना चाहिए, माइनस वन तो मेरा हटना चाहिए किससे, ए माइनस किससे, ए माइनस बी से। और जो माइनस थ्री है मेरा, जो माइनस थ्री है मेरा, वो क्या होना चाहिए आपका, काइंड ऑफ माइनस थ्री तो खैर ए सेट में है ही नहीं, माइनस थ्री ए सेट में है ही नहीं। कैसे सोचेंगे यहाँ पे, बड़ी सिंपल सी चीज है। ए सेट में से मेरे को क्या करना है, बी सेट को क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि क्योंकि जो मेरा ए सेट है उसमें ये भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएंगे सिंपल। और क्या बचा रहेगा यहाँ पे, माइनस वन से माइनस वन भी रिमूव हो जाएगा, माइनस वन मेरा माइनस वन से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। काइंड ऑफ अगर मेरे पे ए सेट है, ए सेट में से मैं क्या करता हूँ, बी सेट को माइनस करता हूँ, तो माइनस वन मेरा हट जाएगा, माइनस वन मेरा नहीं रहेगा, ठीक है। माइनस वन मेरा नहीं रहेगा। और फिर क्या हो जाएगा आपका, आगे आगे अगर मैं मूव करता हूँ, आगे मूव करता हूँ माइनस वन से लेके, और ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली माइनस वन से लेके, लेट मी चेक, ये आपका क्या हो जाएगा, वन तक जाएगा, ठीक है। अगर मैं ए सेट में से बी सेट को माइनस करता हूँ, मैंने कॉमन एलिमेंट को हटा दिया, तो मैंने माइनस वन को भी हटा दिया, और सिंपली आपका क्या कर दिया, वन को भी हटा दिया, ठीक है। माइनस वन को भी हटा दिया, ए में से बी को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया, लेट मी चेक, ए वाला जो सेट हो जाएगा आपके पास वो माइनस थ्री से लेके कहाँ तक हो जाएगा आपका, वन तक हो जाएगा। और ये वाला कहाँ तक हो जाएगा, माइनस वन से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो जो a माइनस बी अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं a सेट में से आपका क्या करता हूँ, b सेट को माइनस करता हूँ, लेट अस सपोज दैट इफ आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट a माइनस b, व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग, a में से अगर मैं b को घटाता हूँ, ठीक है, एक मिनट है। इफ आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द a माइनस b, अगर मैं a माइनस b करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट है, अगर मैं a माइनस b कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सेट आ जाएगा। तो ये सही आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी कर रहा हूँ तो ये सही आ रहा है, ठीक है, ये एकदम सही आ रहा है भाई, माइनस वन से लेके वन तक आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या था, माइनस वन से लेके वन तक था, तो ये वाला ऑप्शन तो काइंड ऑफ सही बोल रहा है। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब मेरे को फाइंड करना है जो सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। बी वाला ऑप्शन जब मैंने देखा तो वो आया आपका बी माइनस ए, तो बी माइनस ए चेक कर लेते हैं भाई क्या आ रहा है। तो बी माइनस ए जब मैंने देखा, आपको फील आ गया होगा बी माइनस ए कैसा हो रहा होगा। बी में से क्या हो रहा होगा, पहले तो ये जो बी में से जो ए के कॉमन एलिमेंट है बस उन्हें रिमूव कर दूंगा। पहले माइनस इन्फिनिटी से तो कहानी शुरू होगी बी माइनस ए की, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके पूरा थ्री तक तो कोई सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री तक तो इसे कोई सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन कौन सब्ट्रैक्ट कर देगा यहाँ से, माइनस थ्री से आगे वाले, और फिर माइनस वन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस वन भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंपली। और फिर बी माइनस ए में क्या बचेगा आपका, थ्री से लेके कहाँ तक बचेगा आपका, सिंपली इन्फिनिटी तक बचेगा, ठीक है, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक बचेगा। लेकिन ये वाला सेट क्या बोल रहा है, ये बी वाला, इसका देखते हैं। लेकिन इसने ऑप्शन क्या दिया है कि जो बी माइनस ए होगा वो क्या होगा, लिख लेते हैं आर माइनस, ये बोल रहा है कि जो बी सेट होगा वो होगा आर माइनस माइनस थ्री से लेके वन तक, रियल नंबर माइनस माइनस थ्री से लेके वन तक, माइनस रियल नंबर में से माइनस थ्री से लेके, और क्या बोल रहा है ये, वन तक बोल रहा है, माइनस थ्री से लेके आपका वन तक बोल रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपल बात है, ये तो गलत बात कर रहा है इसने, ये वाला हिस्सा तो लिया ही नहीं है, ये वाला हिस्सा तो लिया ही नहीं है। देख लो आपको फील आ गया होगा, जो ये वाला हिस्सा है बी माइनस ए, बी माइनस ए में आपको फील आ गया होगा, बी माइनस ए में क्या से कहाँ तक एलिमेंट आए मेरे, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस थ्री तक, और थ्री से लेके इन्फिनिटी तक आए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसने क्या कर दिया, जो वन को रिमूव कर दिया।
चलिए तो अब इस पे डायग्राम बनाते हैं काइंड ऑफ एक रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले रियल नंबर लाइन आप समझते हैं क्या है। तो पहले मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे कहीं 1 हो रहा होगा और यहाँ पे कहीं आपका 2 हो रहा होगा, यहाँ पे 3 हो रहा होगा। ठीक है, जस्ट एक रफ आइडिया लेने के लिए -2 और -3 इन्हीं का जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, और माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। मैंने देखा कि जो ए सेट है वो -3 से लेके 1 तक जा रहा है। तो -3 कहाँ पे होगा आपका, सिंपल यहाँ पे होगा, और 1 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे होगा। जो आपका बी सेट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 3 से इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी से कहानी शुरू हो रही होगी और कहाँ तक आ रही होगी कहानी आपकी, -1 तक आ रही होगी, और दिस कहानी इज आल्सो इंक्लूडेड। और 3 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो 3 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका, सिंपली इन्फिनिटी तक जाएगा। सिंपल बात है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। अब जस्ट हमें क्या देख लेना, ऑप्शन चेक कर लेने जो भी हमें ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन देखा मैंने, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 1। तो पहले a माइनस बी निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि जो a माइनस बी है वो -1 से लेके 1 तक है या नहीं है। तो मैंने देखा ए सेट कौन सा है, पहले तो सिंपल बात है नीचे वाला है, और बी सेट कौन सा है आपका, ऊपर वाला है। तो ए सेट में से मेरे को माइनस करना है बी सेट, यानी डेफिनेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए कि सेट में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ए में से अगर आपको बी माइनस करना है तो वो वाले एलिमेंट को हम ए से रिमूव कर देते हैं जो दोनों में क्या हो, कॉमन एलिमेंट हो, उन्हें हम रिमूव कर देते हैं जस्ट सिंपली। ठीक है, तो मैंने देखा ए माइनस बी अगर मैं सेट करता हूँ यहाँ पे, ए में से अगर मैं बी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखा मैंने a माइनस बी काइंड ऑफ ए से ये -3 से सिलसिला शुरू होगा। -3 से क्या हो जाएगा आपका, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, सारी चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये कॉमन रीजन है। और मैंने अभी बताया आपको कॉमन रीजन को जस्ट हटाना है। और -1 भी आपका हट जाएगा, क्यों, क्योंकि -1 नीचे भी था, -1 ऊपर भी था, तो अल्टीमेटली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -1। लेकिन -1 के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो हटेगा नहीं। -1 के जस्ट बाद वाला नंबर हटेगा नहीं, और कहाँ तक नहीं हटेगा आपका, 1 तक नहीं हटेगा। तो ये ऑप्शन एकदम सही बात बोल रहा है। लेकिन बच्चे क्या गलती करेंगे, एकदम इस पे टिक मार देंगे और फिर भूल जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में पूछा था नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब मैंने देखा सेकंड वाला ऑप्शन बी माइनस ए वाला। तो बी माइनस ए जब मैंने देखा, तो बी माइनस ए को देखा, बी माइनस ए लिखते हैं पहले, तो बी माइनस ए लिखा है आर माइनस -3 से लेके 1 तक। ठीक है, आर माइनस -3 से लेके 1 तक। चलिए, तो अब मैंने देखा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या होगा आपका, पहला जो ऊपर वाला सेट है काइंड ऑफ, बी में से ए को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा बी वाले सेट में मेरे कौन से एलिमेंट आए हैं, पहले तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आया है, -1 तक आया, फिर 3 से लेके कहाँ तक गया है, वो इन्फिनिटी तक गया है, और -1 और 3 दोनों इंक्लूड है। ठीक है, अब मेरे को ए को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करूंगा मैं, पहले तो मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके बी माइनस ए करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बी माइनस ए करना है, ठीक है। बी माइनस ए अगर मैं करता हूँ यहाँ पे बी माइनस ए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बी सेट में से ए सेट को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि बी और सेट में जो कॉमन होगा उसको मेरे को घटाना पड़ेगा, किस में से, बी वाले में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो बी में क्या क्या चीजें घट जाएंगी, पहले तो क्या चीजें घट जाएंगी वो बता देता हूँ। क्या चीजें घट जाएंगी, ये तो ये रहेगा, -3 तो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि -3 बचा रहेगा। पहले लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक बचा रहेगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक बचा रहेगा, क्योंकि वो ए में नहीं था, जो था वो हटा दो, जो था वो हटा दो। ठीक है, ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना भाई। और फिर ये 3 से लेके इन्फिनिटी तक तो रहेगा, यूनियन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये 3 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बी माइनस ए काइंड ऑफ मेरे को क्या करना था, बी माइनस ए करना था। तो बी सेट में से मैंने क्या कर दिया, सिंपली ए सेट को यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैंने आगे देखा और इसे समझा कि b माइनस ए जो इसने ऑप्शन में दिया था वो तो ऐसा दिया था कि r माइनस -3 से लेके 1 तक, ऐसा कुछ दिया था इसने। तो और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं और ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पहले वाले सेट को देखो, रियल नंबर में से क्या माइनस हो रहा है आपका, -3 से लेके माइनस तक, -3 से लेके ये ओपन ब्रैकेट -3 से लेके -3 से लेके 1 तक ये है, और रियल नंबर -3 से लेके 1 तक। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देख के बताओ, -3 इन्फिनिटी से लेके, कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे प्यारे बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक यूनियन। ठीक है, काइंड ऑफ रियल नंबर में से ये वाला घटा दो, तो क्या बचेगा, माइनस इन्फिनिटी से -3 तक बचेगा, यूनियन 1 से लेके कहां तक बचेगा आपका, इन्फिनिटी तक बचेगा। तो ये लिखा है बी माइनस ए जो मेरा आया, और ये लिखा है जो उन्होंने दिया, जो ऑप्शन में था। तो ये ऑप्शन मेरे को फील आ रहा है ये गलत बोल रहा है, क्योंकि मेरा तो आया कि माइनस इन्फिनिटी से -3 तक और 3 से इन्फिनिटी तक ये चीज होनी चाहिए। तो आप एक बार इसे जस्ट दिमाग लगाइए, इसमें मेरे को फील आ रहा है कि जो बी माइनस ए वाला होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर काइंड ऑफ। क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको इसमें सही नहीं बताना था, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू नॉट ट्रू ऑप्शन। ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है, इसे एक बार आप खुद ट्राई करिए, आई होप आप इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको जस्ट इसमें बी माइनस ए और ए माइनस बी सेट का करना है, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बस इन क्वेश्चंस की।
चलिए तो आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log 1/2 mod sin x is equal to 2 minus log 1/2 mod cos x in the interval of 0 से लेके 2 पाई तक। तो पहले तो मुझे फील आ रहा है ऐसा कुछ कि मैं क्या करता हूँ, ये जो log वाले ने ना एक तरफ लेके आता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों किया? तो काइंड ऑफ एक वेरिएबल अलग रह जाएगा और एक कांस्टेंट वाली चीजें अलग रह जाएंगी। ठीक है, तो क्या कैसा हो जाएगा, पहले तो 1/2 यहाँ पे रहेगा, और कैसा हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स, फिर कैसा हो जाएगा प्लस लॉग 1/2 मॉड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, 1/2 मॉड ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स। ठीक है भाई, सिंपल बात है, एक मॉड है दूसरा मॉड है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो फिर तो पॉजिटिव रहना ही है, तो दोनों में मॉड लगा दो, मॉड ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स लगा लो। ठीक है, अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो 1/2 है, ये जो 1/2 है, इसे अगर मैं इधर भेजता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2। अच्छा, यानी ये बन जाएगा 1/4। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है अभी तक तो। और अगर मैं क्या ट्राई करता हूँ, यहाँ ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जहां मुझे मैथ्स में दिखता है ना, मैं ट्राई करता हूँ इसे साइन 2x में बनाने की। तो मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर नीचे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो नीचे 2 छूट गया, और मॉड के अंदर अंदर क्या बच जाएगा, मॉड के अंदर हम पॉजिटिव नंबर ले जा ही सकते हैं, उसका कुछ उस पर असर नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। इससे ये कैंसल आउट होगा और ये कितना आ जाएगा, सिंपली 1/2 आ जाएगा। यहाँ तक फंडा समझ आ गया। अब ये जो मेरा लिखा है मॉड के अंदर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, काइंड ऑफ मॉड के अंदर 2 sin x, और यहाँ से मैं इसे यूं लिख सकता हूँ क्या, कि जो sin 2x होगा उसका किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका प्लस माइनस 1/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल बात है। मैंने क्या किया, आपको फील आ गया होगा, पहले मैं लॉग को उधर लेके गया, फिर मैंने बेस 1/2 देखा, उसको मैं पावर में लेके गया, 1/4 बन गया। फिर ये से कैसा हो जाएगा, 2 sin x बनाया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 1/2 आया। मॉड ऑफ sin x कैसा हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस 1/2 के बराबर आएगा, सिंपल बात है। अब मैंने देखा यार, ये बोल रहा है कि sin x जो है आपका वो प्लस sin 2x जो है आपका वो प्लस माइनस 1/2 के बराबर है, और आपको बताना है इस इंटरवल में 0 से लेकर 2 पाई। अब कुछ बच्चे होंगे इसमें क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे जो डायरेक्ट रिजल्ट वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। मैं इसमें ट्राई करूंगा ग्राफिकल अप्रोच, बिकॉज आई ऑलवेज एम्पथाइज ऑन द ग्राफिकल अप्रोच। अब ग्राफिकल अप्रोच से इसे समझते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या सोचूंगा इसमें, पहले तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं तो शायद ज्यादा आसान होगा। साइन टू एक्स का ग्राफ यार कैसे बनाएंगे, पहले तो सोचना है भाई, साइन टू एक्स का ग्राफ कैसे सोच सकते हैं। तो साइन एक्स का ही ग्राफ बनाओ पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा एकदम अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा, पर आपको लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर में तो आंसर लिखना है ना। अब देखो, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये साइन का ग्राफ है पाई, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको फील आता है, 3 पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, लेकिन जब आपको एक चीज याद रखनी है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, समझ लेना कॉपी में नोट करते रहो साथ साथ, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x, सॉरी साइन x। एंड इफ आई हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x, तो आपको एक चीज दिमाग में याद रखनी होती है कि जिस फैक्टर से आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना, जैसे यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो कुछ मत करो, जो x एक्सिस पे लिखा है ना सबको 2 से डिवाइड कर दो। अगर जो भी x एक्सिस पे लिखा है सबको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैं आपको फील दे रहा हूँ कि मैंने क्या कर दिया, जो ब्लैक वाला है आपका, ये ब्लैक वाले का ग्राफ कैसा बन जाएगा, पाई/2। ठीक है, इसका जस्ट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको 2 से डिवाइड करने पे कुछ कैसा बनने वाला है ग्राफ। अब मेरे को पता लगा कि ये मैक्सिमम कहां तक गया, यहाँ तक 2 पाई तक गया, और मेरे को 0 से लेकर 2 पाई की बात की थी, तो मैं ज्यादा पे ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में देख लेता हूँ उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो साइन 2x का ग्राफ कुछ ऐसा है, और प्लस माइनस 1/2 का मतलब क्या हो, यानी y की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू 1 जाती है, यानी 1 के आधे में कहीं। तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं जिसका वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 होगा। क्या होगा, प्लस माइनस 1/2 होगा। तो पहले प्लस 1/2 की एक लाइन खींच लेते हैं, और फिर एक माइनस 1/2 की एक लाइन खींच लेते हैं। सिंपल बात है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू माइनस 1/2, सिंपल बात है, दो लाइनें खींच दी मैंने, y इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू माइनस 1/2। अब मैं देख लेता हूँ कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इसके कितने क्या आ रहे हैं, सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो मैंने देखा, पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन, चौथा सॉल्यूशन। ठीक है, अब बच्चे क्या गलती करेंगे, इसे भी काउंट करेंगे, भाई ये तो 4 पाई/2 यानी 2 पाई के पीछे चले गए, ये वो तो उससे दूर चले गए, मेरे को सिर्फ 0 से लेकर 2 पाई के बीच में चाहिए। तो 1 2 3 4, और कौन से आ रहे हैं, एक यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5, एक ही आएगा 6, एक ही आएगा 7, और एक ही आएगा 8। ठीक है, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपको फील होगा कि आप क्या करो, बस लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ, आप जस्ट राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ,
एंड अल्टीमेटली एक चीज देखो यहाँ पे कि कितने उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। यहाँ पे मुझे पता लगा ग्राफ से कितना आसान है गिनना कि आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो कितने होंगे, 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, ठीक है। और इसी तरीके के लेक्चर पाने के लिए प्लीज अकेडमी हेल्प को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार होने वाले हैं। बेसिक मैथ्स पे भले ही है, धीरे धीरे हम इनका लेवल बढ़ाते रहेंगे, क्वाड्रेटिक पे चलेंगे, फिर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और भी जितने भी चैप्टर, फंक्शन हो गया, लिमिट हो गया, कैलकुलस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सारे चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा सी वाला। अब इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्क्रीन में, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैंने इस पे पहला वाला क्वेश्चन आपको करा दिया था। उस क्वेश्चन को पहले एक बार आपको खुद करना है, फिर इस क्वेश्चन को खुद करना है, ठीक है। एंड कमेंट योर आंसर, ठीक है, कमेंट योर आंसर। और अगर आपका आंसर सही होता है तो आपका एक सरप्राइज है आपके लिए। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है। जो आपका आंसर आ रहा है जस्ट उसे एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है। आई होप आप कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चारों ऑप्शनों को मैच करना है। पहले ए का ग्राफ बनाओ, बी का ग्राफ बनाओ। ये देखो ए में एक्स क्या है, बी में एक्स क्या है, और देखो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, बी माइनस ए क्या है। और इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा नॉट ट्रू बताना था, इसमें जस्ट हिंट दे देता हूँ, इसमें ट्रू बताना है कि काइंड ऑफ कौन सा सही है। आई होप आप कर दोगे, क्योंकि मैंने उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करा दिए जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। दिस क्वेश्चन इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, सिंपल। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं और भी जो हमारे पे कोई क्वेश्चन है। ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, आपको डरावना लग सकता है अगर शायद पेपर में आपके आया होगा। पहले तो देखो, ए सेट दे दिया, फिर बी सेट दे दिया। मैथ्स में आपको ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सिंपल बात है। अगर बच्चे घबरा रहे हैं तो भाई देखो, ऐसी बात नहीं है, घबराना नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन भले ही लग रहे होंगे, पर आपको अगर इनका स्टेप्स पता है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में जिनका स्टेप्स ही नहीं पता इनमें क्या करना है। तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें सिंपल सिंपल चीजें आपको पता होती है। आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज के साथ खेलना आना चाहिए कि कैसे करते हैं सॉल्व। फिर आपको नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पता होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर आल्सो एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं, समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन डरावना लग सकता है, आईआईटी जेईई में आया है 2021 में 27 अगस्त और शिफ्ट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो पहला है आपके लिए प्यारे बच्चों की ए सेट को सॉल्व करते हैं, फॉर सेट ए। किसके लिए सॉल्व करते हैं, पहले तो फॉर सेट ए सेट के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैंने जब ए सेट के लिए सॉल्व किया तो मैंने देखा कि पहले तो दिखा है कि मॉड के अंदर x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत सौ को ऐसी फील आ जाती है देखते ही कि क्या मैं x की वैल्यू रखूं कि वो 1 से बड़ी हो जाए। अब चलिए, पहले वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने किससे किया था, आपके सामने ग्राफिकल अप्रोच से किया था। मैं से ये एक बार उससे कर लेता हूँ, थ्योरेटिकल अप्रोच से क्या होगा, ठीक है। आई जनरली प्रीफर द काइंड ऑफ ग्राफिकल अप्रोच, पर यहाँ पे हम थ्योरेटिकल अप्रोच करने की सोचते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील आया पहले तो, मुझे ऐसा फील आया प्यारे बच्चों कि जब मॉडुलस के अंदर लिखा है x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। नो नो, फैक्टर तो एक ही बनेगा, काइंड ऑफ इसकी दो वैल्यू पे स्प्लिट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, मतलब दो पार्ट में से स्प्लिट कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या कर लेता हूँ मैं कि जब x की वैल्यू मेरी 2 या 2 से बड़ी होगी, 2 कैसे निकाला सर आपने, तो मैंने x माइनस टू को 0 के बराबर रखा, वहां से उसका एक पॉइंट निकला। इस पॉइंट पे आपका ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा होगा काइंड ऑफ, ठीक है। ठीक है, ग्राफ का नेचर आपका चेंज हो रहा होगा। एक रख लेता हूँ, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो जब 2 से बड़ी होगी प्यारे बच्चों या 2 के बराबर होगी, 2 से बड़ी या फिर 2 से बराबर होगी, 2 से बड़ी या 2 के बराबर होगी, तो ये चीज कैसे खुलेगी आपकी, पॉजिटिवली खुलेगी। ये चीज आपकी क्या खुलेगी, पॉजिटिवली खुलेगी। तो यहाँ से जो x है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका 3 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 3 से बड़ा हो जाएगा, सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है, सिंपल बात है, कोई नहीं है। x माइनस टू जो होगा आपका वो पॉजिटिवली खुलेगा इस केस में। अब जब x माइनस टू, एक्स जो होगा वो 2 से जब छोटा होगा, जब x 2 से छोटा होगा तो आपको फील आ गया होगा ये नेगेटिवली खुलेगा। तो नेगेटिवली खुलने का मतलब क्या होता है कि माइनस एक्स प्लस टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इट विल बी लाइक माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 से छोटा। और एक बार अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों तरफ माइनस की, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सिंपल बात है, x क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे x जो है वो 3 से छोटा हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर की स्पीड स्लो लगती है, यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड। आई होप आपने पहले स्पीड बढ़ा ली होगी, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, ये क्या आया बेसिकली, नहीं पहले पूरा सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। पहला वाला जो पार्ट था आपका प्यारे बच्चों, पहला वाला जो पार्ट है इसमें वो बोल रहा है कि जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, तो x का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है। तो काइंड ऑफ मैंने इसमें केस क्या ले लिया था, जब सारे x की वैल्यू 2 से छोटी हो रही होंगी, तो काइंड ऑफ ये तो बड़ा आ गया ना, ये तो
ये वाला क्या बोल रहा है, ये वाला केस बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक के सारी वैल्यू को इंक्लूड करो, और ये वाला केस क्या बोल रहा है कि सिर्फ ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक ही कवर कर पाएगा। तो काइंड ऑफ इन दोनों में जो छोटा है, इन दोनों में जो छोटा है वो कौन सा हो जाएगा आपका, काइंड ऑफ इसका जो कंक्लूजन आएगा वो कैसा आएगा आपका, जो x होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा कि एक बोल रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए, और ये बोल दे रहे हैं सर कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए तभी मैं सेटिस्फाई होऊंगा, तो इसकी माननी पड़ेगी इसे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से बड़ी हो जाएगी काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये फील आ गया आपको, ए सेट पता लग गया, सिंपल बात है। अब जब आपको ए सेट पता लग गया भाई तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, जब आपको ए सेट पता लग चुका है तो अब हम ट्राई करेंगे इसमें बी सेट पता करने का। पहले ए सेट को मैं यूं लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक होगा आपका, 1 तक होगा, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होगा और 3 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। आराम से समझना है, कोई बड़ी बात नहीं, कोई जल्दबाजी में नहीं रहना भाई, धीरे धीरे समझते रहो। ठीक है, ऐसी चीजें टाइम लेंगी मुझे पता है, लेकिन अल्टीमेटली जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, वो आसान हो जाएंगी। अब बी सेट को समझते हैं। ठीक है, बी सेट में मुझे ऐसा फील आ रहा है, सबको फील आता है पहले तो, जब कहीं भी ऐसा लिखा रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपको देखते ही ये चीज दिमाग में आनी चाहिए कि किसी चीज का अंडर रूट क्या है, एक से बड़ा है, तो इस बात की गारंटी है कि उसके अंदर रखी हुई चीज भी एक से बड़ी होगी, क्योंकि अगर वो एक हो गई तो वो फिर एक के बराबर ही हो जाएगा अंडर रूट, एक से छोटी हो गई तो वो फिर जीरो और एक के बीच में कहीं लाई करेगा, और नेगेटिव तो वो हो नहीं सकती। तो इससे मैं डायरेक्ट इंप्लाइज कर सकता हूँ, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग भी कर सकते हो वहां पे, तो आप यूं लिख सकते हो क्या, x माइनस 3 जो होगा वो गारंटी एक से बड़ा ही होना चाहिए, तभी उसका अंडर रूट जो है वो एक से बड़ा होगा, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 4 कहाँ से आया, तो ये यहाँ पे चलेगा, तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके दो रूट आएंगे, एक माइनस 2 आएगा, एक 2 आएगा। ठीक है, माइनस 2 आएगा, 2 आएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका सिंपली पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो x होगा प्यारे बच्चों आपका, वो पॉजिटिव रखना है मेरे को, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक होगा। ठीक है, यूनियन आपका 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, यूनियन भी पता लग गया आपको, 2 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। अब दूसरा मैंने समझा, यहाँ पे थोड़ा आगे प्रोसीड किया जब इस प्रॉब्लम को, एक तो आया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 2 तक, और एक 2 से लेके इन्फिनिटी तक। अब चौथे वाले को सॉल्व करते हैं इसी वाले अंदाज से, आई होप आप भी से कर पा रहे होंगे। मेन एम जो मेरा ये है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, अगर आप सिर्फ मेरे को देखते रहोगे तो मैं तो प्रोसीड करते रहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो स्टेप्स लिखते जा रहा हूँ, आपको जस्ट इसे सॉल्व करते रहना, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। इसमें भी हम क्या ट्राई करते हैं, दो केसेस फॉर्म कर लेते हैं। पहला केस क्या बना लेते हैं हम इसमें, कि जब x का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा होगा, और काइंड ऑफ दूसरा क्या बना लेते हैं, जब 4 से बड़ा होगा। तो जब 4 से छोटा होगा तो सिंपल बात है नेगेटिवली खुल जाएगा, तो जब ये नेगेटिवली खुलेगा यहाँ पे तो माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 2, और जब ये पॉजिटिवली खुलेगा तो सिंपल बात है कि x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको फील आ गया होगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो x क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, लेस देन क्यों किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मुझे फील आया कि एक जो x है वो 2 से छोटा होगा, और दूसरा x जो है वो 6 से बड़ा होगा। तो इस वाले के लिए मैं तीसरा बना लेता हूँ, तीसरा वाला मैं इसके लिए रेड पेन से बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका x, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और 2 क्लोज्ड होगा, यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। सिंपल बात है। अब तसल्ली से इन्हें क्या कर लो, जो तीन आपके सॉल्यूशन आए हैं, जो आपके तीन सॉल्यूशन आए हैं, एक सेट ए का आया, एक सेट बी का आया, एक सेट सी का आया, इन्हें जल्दी से लिख लो, इन्हें जल्दी से लिख लो। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, जो पहला वाला सेट है यहाँ पे, जो ए है आपका, वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली लेट मी चेक। ठीक है, ए सेट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ए सेट जो है आपका यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो बी सेट है आपका, आपको भी फील आ गया होगा, आपको भी जल्दी जल्दी लिखते रहना है भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, जल्दी जल्दी लिखते रहना है, ताकि आप कुछ ना कुछ सीखते रहो, पेशेंस रखो बस अपने अंदर, सब चीज हो जाएगी। द अल्टीमेट थिंग इज दैट पेशेंस अपने अंदर रखो बस। ठीक है, दिस क्वेश्चन टेक टाइम सम टाइम, लेकिन आपको चीजें जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे इन प्रॉब्लम के साथ डील करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल डेफिनेटली ग्रो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यूनियन, यूनियन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा आपका, 6 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं तीनों का क्या बना लेता हूँ, सिंपली ग्राफ बना लेता हूँ, तीनों का क्या बना लेता हूँ प्यारे बच्चों, ग्राफ बना लेता हूँ। तो ग्राफ कैसे बनाऊंगा, पहले तो मैं एक जस्ट एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जैसी मैंने ड्रॉ की, मेरे को ए पता लग गया, बी पता लग गया, सी पता लग गया, एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड, अच्छा पहले फाइंड क्या करना है वो भी तो देख लेते हैं। मेरे को इंटरसेक्शन पहले फाइंड करना है, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट लेना है, और फिर जेड के साथ इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो ए मेरे में रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, और सी में भी रियल नंबर है, काइंड ऑफ ये सारे रियल नंबर आ रहे हैं, यहाँ से लेके इसके बीच में सारे रियल नंबर है। तो मैंने क्या किया कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की सबसे पहले।
एक्स एक्सिस होगी वो, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी होगा कहीं, ये इन्फिनिटी होगा कहीं। अब मैंने देखा कि इसमें पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, एक जीरो की मेरे को जरूरत पड़ेगी, एक माइनस वन की जरूरत पड़ेगी, एक वन की जरूरत पड़ेगी, एक टू की पड़ेगी, एक थ्री की पड़ेगी, एक फोर की पड़ेगी ना, इतने की नहीं पड़ेगी खैर, लेकिन बना लेते हैं, फाइव की पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, किसी की नहीं पड़ेगी, सिक्स की पड़ेगी, माइनस टू कर लेते हैं, माइनस थ्री कर लेते हैं, माइनस फोर कर लेते हैं, माइनस फाइव कर लेते हैं, और इसी तरीके से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ए सेट देखा प्यारे बच्चों, तो ए सेट जब मैंने देखा यहाँ पे, पहले ए सेट के लिए देखा मैंने, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, और ये क्या हो जाएगा आपका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। फिर साथ में क्या है, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, तो आपको भी साथ साथ ड्रॉ करते रहना है, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, लेंथी क्वेश्चन आते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उन्हें सॉल्व करना है जल्दी से। फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या हो जाएगा, माइनस टू तक हो जाएगा। फिर टू से लेके क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, तो टू से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। फिर सी वाला सेट देखा मैंने, सी वाले सेट को बना के देखा, तो सी वाले सेट में क्या आ गया आपके प्यारे बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके टू तक, और टू इंक्लूड था सी वाले में, मुझे ऐसा याद आया, ठीक है, और छह से लेके इन्फिनिटी तक अगेन हो जाएगा ये, छह से लेके इन्फिनिटी तक ये अगेन हो जाएगा। अब मैंने देखा इनमें कॉमन हिस्सा क्या है, तो ये कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है तीनों में, कॉमन क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अल्टीमेटली आई हैव टू फाइंड द ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है मैंने, तो तीनों में मैं कॉमन हिस्सा देखने की कोशिश करूंगा। तो मुझे ऐसा फील आया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है प्यारे बच्चों, वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, पहले तो ये पूरा हिस्सा कॉमन है, ये पूरा हिस्सा कॉमन है, माइनस टू नहीं है, इसलिए माइनस टू से जस्ट पीछे वाला नंबर तीनों में दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या लिख दूंगा डायरेक्टली, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक लिख दूंगा। समझने का प्रयास करो, टाइम लगेगा, दिमाग लगाना है बस आपको। आई होप आपको स्टेप्स भी क्लियर होंगे। माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू तक तो एक हो जाएगा प्यारे बच्चों इंटरसेक्शन में, और दूसरा मुझे फील आ रहा है जो कॉमन होगा वो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, छह भी तीनों में आएगा, तो छह इंक्लूड होना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती कर देंगे, छह से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले इसे बना लेते हैं, ठीक है, रेड पेन से जो है इसे बना लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेके आया मैं कहां तक, माइनस टू तक अपनी गाड़ी लेके आया, और माइनस टू पे मैंने कर दिया ओपन ब्रैकेट, और फिर मैं गाड़ी कहाँ पे रोकी, छह पे, डायरेक्ट छह से स्टार्ट की मैंने, और डायरेक्ट इन्फिनिटी तक चली गया मैं, ठीक है। तो अब मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है, ये पूरा जो हिस्सा है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो इसका अगर प्यारे बच्चों मेरे को कॉम्प्लीमेंट करना होगा, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी सेट का, कि भाई रियल नंबर में से उसे घटा दो। जब मैं रियल नंबर में से घटा दूंगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा फील आ रहा है, पता नहीं क्यों, कि जो ये वाला रीजन रहेगा, एक ये वाला और ये वाला रीजन, ये बचा रहेगा, पर्पल वाला रहेगा। तो कैन आई से दैट कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा प्यारे बच्चों, वो माइनस टू से लेके, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो छह तक होगा। अब पहले जब छह आया था, क्लोज था, तो अब वो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हो गया तो अब ओपन हो जाएगा, और माइनस टू पे जब पहले ओपन था प्यारे बच्चों, तो अब वो क्लोज हो जाएगा। तो मेरे को फील आया कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस टू से लेके छह तक है, इतना फील आ गया फिलहाल। और जब ये माइनस टू से लेके छह तक है, और अल्टीमेटली व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन विद जेड, जेड इज नथिंग बट द इंटीजर, जेड क्या है, इंटीजर, तो कितने इंटीजर है काइंड ऑफ, ठीक है, इफ आई हैव टू टेक द इफ आई हैव टू टेक द इंटरसेक्शन विद इंटीजर। अब इंटीजर के साथ इसका कितना इंटरसेक्शन आएगा, जितने माइनस टू से लेके छह के बीच में क्या आ रहे होंगे, इंटीजर आ रहे होंगे, तो किस किस को फील आ गया, एक माइनस टू आएगा, एक माइनस वन आ गया, एक जीरो भी आएगा, एक वन आएगा, एक टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, और सिक्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सिक्स तो ओपन ब्रैकेट में था, इफ आई विल टेक द इंटरसेक्शन आई मस्ट नॉट हैव टू इंक्लूड द सिक्स। तो फील आ गया कि एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, मेरे आठ नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए, आठ के आगे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, किसमें किसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, सॉरी क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो एट नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें आए प्यारे बच्चों आपके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद जेड सेट में आठ एलिमेंट आ गए, तो आठ इसका आंसर नहीं होगा। अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, और मुझे फॉर्मूला होता है कि अगर किसी सेट में एम एलिमेंट होते हैं, तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं टू रेस्ट पावर एम होते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों में डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, टू रेस्ट पावर एट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 256। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। मैं चाहता हूँ अभी से स्टॉप करो वीडियो को, और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ताकि आपको फील आए कि इस तरीके की प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, अल्टीमेटली मजा आएगा आपको भी सॉल्व करने में। और कोई चीजें कठिन नहीं है, कठिन तब होती है जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और करते रहो बस, और कुछ आप पे अभी फिलहाल चारा नहीं है, इसे ही करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। शायद आपने क्वेश्चन देखा होगा, 2018 मेंस में आया है, 8 अप्रैल की शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, चलो एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए,
ठीक है, आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए। मैं हर वीडियो के पहले यूं बोल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेट थिंग ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन तक आए हो, एंड तक आए हो, तो आपको मजा जरूर आएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी आने वाला जो लेक्चर है वो आपसे मिस ना हो सके, ठीक है। और टेलीग्राम पे अभी जुड़ जाओ, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे दिया है ऑलरेडी। वहां पे आपके चाहे एकेडमिक डाउट हो, चाहे नॉन एकेडमिक डाउट हो, हर तरीके के डाउट आपके वहां पे सॉल्व होने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। अब जो ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में मुझे ऐसा फील आया कि काइंड ऑफ कि जो आपका एक्स है, पहले तो क्या सेट क्वेश्चन समझते हैं कि जो सेट एस है उसमें आपका एक्स बोला है रियल नंबर है, और बोला है कि एक्स जो है प्यारे बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और आपके पास ऐसा अजीब सा दिखने वाला चीज में अंडर रूट भी घुसा दिया उन्होंने, मॉडुलस फंक्शन भी घुसा दिया, कहीं ब्रैकेट भी घुसा दिया, और एक इक्वेशन बना दी काइंड ऑफ। तो देखिए, इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, और बोला है कि इस सेट में आपके 4 एलिमेंट होंगे, खाली सेट होगा, एक एलिमेंट होगा या 2 एलिमेंट होगा, वो आपको निकालने के लिए दे दिया। तो मैंने ऐसा कुछ समझा इस क्वेश्चन में कि अगर मैं इसे पहले मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है मेरे पास, प्लस अंडर रूट ऑफ x, और फिर उसके साथ कैसा हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस काइंड ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है, ये अगर मैं इसे अगर मैं यूं लिखूं, देखो सोचना, ये मैथ्स में आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, याद होगा आपको, कि जब हमें कुछ मैथ्स में ना बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखती है ना, उसे कुछ मान लो और अभी मेरी ठान लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, मॉड एक्स माइनस 3 मुझे हर जगह दिखा, तो उसे मैं टी ले लूंगा। टी बहुत बड़ा बढ़िया वेरिएबल है, हर कोई टी ले लेता है, तो टी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ टी, सिंपल। और रूट एक्स को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस 3 लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये तो सिंपल बात है भाई। जब रूट एक्स माइनस 3 को आपने टी लिया, तो रूट एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, 3 प्लस टी या फिर टी प्लस 3, दोनों लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी टी हो जाएगी -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा टी मॉडुलस प्लस ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो मुझे फील आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों ये कैसा हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t, और मॉडुलस वाला है भाई सबसे बड़ी बात, और माइनस हो जाएगा ये आपके पास कितना, -3 इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपने भी ऐसी किया होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को ईमानदारी से अच्छे से किया था, ठीक है। तो जो मेरी इक्वेशन आ रही है वो आ रही है टी स्क्वायर प्लस 2t -3 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर प्लस 2t -3 इक्वल टू 0। अब मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो इसे स्प्लिट कैसे करेंगे पहले वो देख लेते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2t-3, टी स्क्वायर प्लस 2t-3, तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। टी स्क्वायर प्लस 2t-3 लिख लेता हूँ पहले, टी स्क्वायर प्लस 2t, 2 मॉड टी भाई, -3 इक्वल टू 0। सिंपल बात है, यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब तो भाई क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक तो बहुत बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है, तो उसे ही जस्ट आपको सॉल्व करना है। एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, तो ट्राई करो, क्योंकि यार टी का स्क्वायर करो चाहे मॉड टी का स्क्वायर करो, दोनों तो एक ही चीज देते हैं ना, चाहे टी का स्क्वायर करो चाहे मॉड टी का स्क्वायर करो, -3 इक्वल टू 0, सिंपल बात है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्यारे बच्चों, मॉड ऑफ टी जो है उसे मैं यू ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मॉड ऑफ टी जो है उसे मैं यू ले लेता हूँ। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, सिंपल इक्वेशन, यू स्क्वायर प्लस 2u -3 इक्वल टू 0, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ क्या, यू स्क्वायर, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू स्प्लिट इट ना, मेरे को इसे स्प्लिट करना है, तो मैं इसे स्प्लिट ऐसे करने की सोच रहा हूँ, सही बात है कि नहीं। इफ आई विल टेक u एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक u प्लस 3, इफ आई विल टेक -1 एज अ कॉमन, कैन आई राइट इट लाइक u प्लस 3 अगेन, ठीक है। चलिए सिंपल है, आपके सामने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको फील आ गया प्यारे बच्चों कि u की वैल्यू एक 1 आ गई, और u की वैल्यू एक -3 आ गई। और u क्या था पहले, तो u था मॉड टी। तो मैंने देखा मॉड टी की वैल्यू चलो एक 1 आ गई, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। मैंने देखा मॉड टी भाई नेगेटिव आ गया, और मैंने उसे एकदम काट दिया, जैसे ही नेगेटिव आया मैंने उसे एकदम काट दिया, क्योंकि भाई मॉडुलस है, वो हमेशा पॉजिटिव है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। आप लोगों को भी पॉजिटिव रहना है इसी तरीके से जेई की जर्नी में, ठीक है। तो मॉड टी हो गया 1। अब मॉड टी 1 हो गया, तो बात तो एक्स से शुरू हुई थी, टी तो मैं अपना आप लेके आया था, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक्स में। तो मैंने देखा टी मॉड टी यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3। अच्छा, जैसे ही मॉड टी 1 दिखा प्यारे बच्चों, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, टी की वैल्यू तो 1 होगी, टी की वैल्यू -1 होगी, दो ही केस है, चाहे आप 1 ले लो चाहे -1 ले लो, दोनों का मॉड आपका 1 ही आता है। तो जो टी होगा प्यारे बच्चों, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स माइनस 3 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को फील आया कि रूट एक्स माइनस 3 है तो 1 होगा, या फिर रूट एक्स माइनस 3 आपका -1 होगा। तो यहाँ से रूट एक्स क्या आ जाएगा आपका 4,
और जो रूट एक्स है आपका वो कितना आ जाएगा आपका 2। रूट एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से आपका काइंड ऑफ 2 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू है तो एक मेरी क्या आ जाएगी, सिंपली 16 आ जाएगी एक्स की वैल्यू, या फिर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4 आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स की वैल्यू 16 आ गई या फिर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। और जो -1 वाला था उससे मैंने ये लाया एक्स की वैल्यू, और यहाँ से मैंने ये लाई, तो एक्स की मेरी फिलहाल 2 वैल्यूज मेरे को प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, और ये सेटिस्फाई भी करेंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो आई गेस इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो क्या होना चाहिए, एक x की वैल्यू 4 आ रही है और एक 16 आ रही है। ठीक है, यू कैन आल्सो चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट कंटेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट आने चाहिए, एक x इक्वल टू 4 और एक x इक्वल टू 16। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे आपके लिए, मैंने आज के लेक्चर में काफी क्वेश्चन रखे थे। तो आपको क्या ट्राई कर लेना, जितने मैंने क्वेश्चन इस लेक्चर में कराए हैं, बहुत सारे नहीं कराए हैं मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इतने करें पर इन्हें सही से करो, क्योंकि अल्टीमेट थिंग क्या है आपके लिए प्यारे बच्चों, कि इन पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको जस्ट मैंने मेथड बता दिया, मैंने ट्राई किया उन्हीं क्वेश्चन को रखने का जिनसे आप क्या सीख सको, कुछ नया नया हर बार सीख सको। तो आपको इनइक्वालिटी की फील आ गई होगी, थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टी की फील आ गई होगी, वे भी कर मेथड कैसे लगाना है आपको, सेट में क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उन सारी चीजों से मैंने एक बार आपको रूबरू करा दिया। अब आपका एक ही एम है इस वीडियो में, जो भी आपने क्वेश्चन किए उन्हें एक बार जल्दी से खुद सॉल्व कर लीजिए, और आई होप आप उन क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे और आपकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस बड़ी होगी। और अगर आप लास्ट तक बने हो तो मेरे को पता है कि आपको मजा तो जरूर आया होगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पहले तो टेलीग्राम पे हमारे साथ ऐड हो जाओ, क्योंकि वहां पे आपके सारे सीनियर्स ऐड हैं, वो सारे आपको अच्छे से गाइड करेंगे, काइंड ऑफ अ टीम है हमारी, वो आपको एकदम अच्छे से मेंटर करेंगे। कहीं पे भी आपको इवन इफ यू हैव एकेडमिक डाउट, इवन इफ यू हैव अ नॉन एकेडमिक डाउट, दे विल हेल्प यू। ठीक है, और चीजें अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डेफिनेटली यू विल गेट अ हेल्प। और लास्ट लास्ट का टाइम है, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत है नहीं है। ट्राई करो जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको जल्दी से रिवाइज करो और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करो। व्हेनेवर यू विल सॉल्व अ क्वेश्चन, आपके दो फायदे होते हैं उस चीज से। पहला फायदा ये होता है कि आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाती है, सबसे बड़ी बात, और दूसरा ये होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन ना, पेपर में आपके क्वेश्चन ही तो आने हैं। तो ट्राई करो लास्ट लास्ट के टाइम पे क्वेश्चन करो, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्वेरी आई थी मेरे पास कि सर हमें पहले तो क्वेश्चन नहीं मिल रहे, और जब क्वेश्चन मिल रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, और जब सॉल्यूशन मिल रहे हैं उनके तो सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहे। तो उन्हीं सभी का समस्या का जो समाधान था वो यही था कि हम जो भी सॉल्यूशन हमें दिखते हैं, जो भी हमें पीवाईक्यू में क्वेश्चन दिखते हैं, हम उनका सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड करते रहे। और आपका एक ही काम होना चाहिए, स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा, ऐसा समझो आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, एकदम जल्दी से उसे सॉल्व करो। ठीक है, और ट्राई करो खुद करने का पहले तो, क्योंकि अल्टीमेटली लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। फिर देखो कि कहाँ पे नहीं हो रहा, और ऐसे मत देखो कि एक बार नहीं हुआ तो पूरा क्वेश्चन एक बार देख लिया, नहीं, उसके थोड़ा स्टेप लो, हिंट लो, अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, फिर खुद सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो अल्टीमेटली यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। तो ये सारी चीजें थी, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप बेसिक ऑफ मैथ्स के जो भी कंसेप्ट है उन पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप लेक्चर अपलोड करने वाले। तो मेक श्योर आप बने रहो, सब्सक्राइब कर लीजिए अकेड हेल्प को, ताकि आपको कुछ ना कुछ फायदा और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलते रहे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।